सन्नाटा छा जाता है। अपने आप को साबित कर दो इस स्टेज पर, इस मंच में। पूरे हरसवा नहीं, पूरे सिकंद जिले को सुनना चाहिए कि आज यहाँ पर बाबर शेर बने हिंदुस्तान के। तो एक बार फिर आप लोग मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज तो सुनाई नहीं थी हरसवा गांव में। वंदे मातरम। यह हुई ना बात। आज स्वतंत्रता दिवस, इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके जोश को लेकर मेरे को एक, आप में तो जोश है, एक छोटा सा किस्सा याद आ गया कि आप जिस उम्र में बैठे हो उसमें एक स्वतंत्र सेनानी था, उधम सिंह। नाम सुना आपने उधम सिंह का? जलियांवाला बाग हत्याकांड, उधम सिंह। अरे आप जिस उम्र में आप जयकारे लगा रहे हो, तालियां बजा रहे हो, उस उम्र में उधम सिंह ने फांसी की सजा हो गई थी। कौन कौन आप में से जलियांवाला बाग देखा है? किसी ने देखा क्या? किसी ने नहीं देखा? मैंने देखा है। मैं आपको वहां का रहस्य बताता हूं कि उधम सिंह कौन था। उधम सिंह एक सरदार थे। अप्रैल 1919 को उस बाग में एक सभा हो रही थी भारतीयों की, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और सिख भी थे, और ईसाई भी थे, हर धर्म के थे। और वो सभा किस चीज को लेकर हो रही थी? वो शांतिपूर्वक भारत एक स्वतंत्रता की हो रही थी। तो वहां पर जनरल और डायर ने बिना किसी आदेश, बिना किसी सूचना, बिना किसी समझौते के साथ पूरे भारतीयों पर गोली चलवाई थी। और न जाने कितने भारतीय, कितने जो सभा में बैठे बूढ़े बुजुर्ग जो अपनी जान को न्यौछावर कर गए, अपने प्राण को न्यौछावर कर गए। और उनमें एक छोटा सा बच्चा था, 22 साल का उधम सिंह, जो अपने भारतीयों को मरते हुए देख रहा था। और उन्होंने वो दृढ़ संकल्प लिया था कि एक मैं बड़ा होकर इस जनरल और डायर को मारूंगा, और तब तक जान से नहीं बैठूंगा जब तक इस लघु पे, इस धरती पर जनरल और डायर का खून नहीं बहाऊंगा। उसके बाद उसने बहुत सारे दिन देखे, और देखने के बाद वो लंदन गए, और उस जनरल और डायर को सम्मानित किया जा रहा था। तब ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार इस खुशी में उनको आगे सम्मानित कर रहे थे कि उन्होंने भारतीयों का जान लिया, उनके प्राण लिए हैं। इस उपलक्ष्य में उनको सम्मानित किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो उस समय उधम सिंह ने अपने एक किताब में, एक बुक्स में रिवॉल्वर को छुपा के गया, और वहां पे जाके उधम सिंह उसको जान से मारा। उसके बाद वहां का जो हाई कोर्ट था वो उधम सिंह को फांसी ए सजा ए मौत सुनाई थी। और ऐसे पता नहीं कितने क्रांतिकारी वीर थे जो इस धरती को अपने लघु से सिंचा है, जिसकी बदौलत आज हम लोग चैन की सांसें लेके आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो एक बार फिर से बोलिए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अरे लड़ाई तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन वतन के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने धर्म के लिए। हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस देश को हिंदू और धर्म की ये लड़ाई नहीं चाहिए, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं चाहिए। इनको चाहिए, इस देश को चाहिए देश की लड़ाई, वतन की लड़ाई और राष्ट्र की लड़ाई। आज इस मैदान में अपन बैठ के सारे संकल्प लेंगे और अपने आप से कमेंट करेंगे उधम सिंह की तरह कि जब इस देश को जरूरत पड़ी हमारी, तो हम तत्पर आगे तैयार रहेंगे। यस और नो? तैयार हो? तो सुनो, हिंदू और मुसलमान, अब इन बात करते अपन कि हिंदू से नफरत करो, हिंदू से नफरत करो, ये कुरान नहीं कहता। शब्द बड़े प्यारे हैं, ध्यान से सुनो। हिंदू से नफरत करो, ये कुरान नहीं कहता। और मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ो, ये श्री राम नहीं कहता। अरे रोटी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां धर्म की कोई बात नहीं होती। हिंदू कहता है कि मैं खतरे में हूं, और मुसलमान कहता है कि मैं खतरे में हूं। हिंदू कहता है कि मैं खतरे में हूं, और मुसलमान कहता है कि मैं खतरे में हूं। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, अपने धर्म का चश्मा उठाओ और देखो, यहाँ हिंदुस्तान खतरे में है, यहाँ हिंदुस्तान खतरे में है। अगर हिंदू मुसलमान की अगर यही लड़ाई जारी रही तो हिंदुस्तान 100% खतरे में है। तो हमको लड़ाई लड़नी है वतन के लिए, न कि धर्म के लिए। जय हिंद।